वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को हेलो एंड नमस्कार। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था एसिडियन टेडपोल लार्वा हमने शुरू किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो एसिडियन टेडपोल लार्वा जो हर्डमानिया में प्रेजेंट होता है उसमें जब उसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उसका क्या इम्पोर्टेंट फीचर होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का? रेट्रोग्रेसिव मीन्स एक तरह से डिग्रेडेशन। नॉर्मली क्या होता है, जो लार्वा से जब एडल्ट का निर्माण होता है तो उसमें कुछ एडवांस फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है उसमें जो लार्वल स्टेज है उससे जब एडल्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसलिए ही इस मेटामॉर्फोसिस का नाम है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मीन्स डीजनरेशन होता है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनका, इसलिए इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है इसके अंदर मुख्यतः दो इसमें परिवर्तन होते हैं, या फिर दो हेडिंग्स में इसके हम परिवर्तन को पढ़ते हैं। दो तरह के इसमें चेंजेज होते हैं। तो फर्स्ट जो चेंजेज है वो तो है रेट्रोग्रेसिव चेंजेज, जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेज हैं वो, और जो दूसरा चेंज है वो है प्रोग्रेसिव चेंजेस। मीन्स जो फीचर्स होते हैं इसके उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम यहाँ देखते हैं जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है और कैसे वो अडल्ट में, दैट इज़ हर्डमानिया में उसका चेंज होता है, वो हर्डमानिया में विकसित होता है। तो ये यहाँ हम देखते हैं, ये आपको जो डायग्राम में दिख रहे हैं ये हैं हर्डमानिया। ये अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये किसी सतह से चिपके हुए हैं पानी के अंदर। फिर कल भी हमने बात की थी, हर्डमानिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी, देह के बाहर इसमें निषेचन होता है। स्पर्म और ओवम अलग अलग एनिमल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिनका जल के अंदर निषेचन होता है। तो यहाँ ये है फर्टिलाइज्ड एग और ये है अनहैच्ड एम्ब्रियो। फिर आगे ये है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अनहैच्ड एम्ब्रियो है उससे ये टेडपोल लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो नीचे हमें दिख रहा है ये है टेडपोल लार्वा, और ये जो टेडपोल लार्वा है इसका ये हम ऊपर जो देख रहे हैं वो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, और ये जो ऊपर है ये हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके हमें ये नोटोकॉर्ड हमें दिख रही है, ये नोटोकॉर्ड दिख रही है, ये इसमें यहाँ फेरिंग्स दिख रहा है, जैसा कि हमने कल भी इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था। और ये एट्रियोपोर है, ये इधर ब्रेन वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये इसका जो ये है एंटीरियर साइड, यह है यहाँ पर कल हमने पढ़ा था, यहाँ 3 इसके एडहेसिव पेपिला प्रेजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट, इधर इसका ये डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ जो है जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है वो इसकी पेपिला की हेल्प से, जो एंटीरियर इसके डायरेक्शन में 3 पेपिला, एडहेसिव पेपिला प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। ये यहाँ पर चिपक गया है सबस्ट्रेटम से, और यहाँ पर फिर इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो गया है। अभी प्रीवियस जो डायग्राम में हमने देखा था नोटोकॉर्ड, ये यहाँ पर लंबी थी, ये देखिए आप, ये यहाँ जो नोटोकॉर्ड है वो हमें फुल इसकी लेंथ हमें दिखाई दे रही है, और इस डायग्राम में जहाँ मेटामॉर्फोसिस का स्टार्ट हो गया है वहाँ पर हमें इस नोटोकॉर्ड की जो लंबाई है वो इसकी शॉर्ट हो गई है।
तो इस तरह से इसके बहुत सारे चेंजेज होते हैं जो हमें इसके डेवलपमेंट में दिखाई देते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसकी जो नोटोकोड है वो लगभग समाप्त हो गई है। इसके जो एडहेसिव पेपिला हैं वो भी हमें लगभग दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसकी जो टेल है वो भी यहाँ पर डीजनरेटेड टेल हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये जो लार्वा है वो सबस्ट्रेटम से चिपकने के बाद इसमें जो रेट्रोग्रेसिव चेंजेज हैं और जो प्रोग्रेसिव चेंजेज हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके जो रेट्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और जो फर्स्ट हेडिंग हमारी है रेट्रोग्रेसिव चेंजेस की, तो इसमें हमने देख लिया है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, डिसअपियरेंस होता है लार्वल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका। तो फर्स्ट तो है जो इसकी लॉन्ग टेल होती है उसका शॉर्टनेस मीन्स जो इसकी पूँछ होती है उसकी साइज़ छोटी होती जाती है, और फाइनली जब ये एडल्ट स्टेज में आता है तो वो लगभग डिसअपियर हो जाती है, वो विलुप्त या फिर गायब हो जाती है। इसके साथ ही जो इसकी नोटोकोड है वो भी डिसअपियर हो जाती है। जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, लेकिन हर्डमानिया के लार्वा में तो नोटोकोड प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एडल्ट में इसका डेवलपमेंट होता है तो इसमें नोटोकोड एब्सेंट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। और इसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ओसेलस, ऑटोलिथ है, वो भी इसके विलुप्त हो जाते हैं, और जो सेंसरी वेसिकल है जो हमने कल पढ़ा था उसकी जगह सेरिब्रल गैंग्लियन है वो विकसित हो जाता है। फिर है एडहेसिव पेपिला, ये इसके एडहेसिव पेपिला हैं वो भी इसके डिसअपियर हो जाते हैं। और इसका जो एंटीरियर रीजन है जहाँ पर एडहेसिव पेपिला प्रेजेंट होते हैं और जो माउथ है उन दोनों के बीच में रैपिड ग्रोथ होती है। उससे क्या होता है, जो एट्रियल अपर्चर और ब्रेंकियल जो अपर्चर है, एट्रियल अपर्चर ब्रेंकियल अपर्चर, उनमें क्या होता है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में दूर हो जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसके प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इसका जो माउथ होता है वो फंक्शनल हो जाता है, और फिल्टर मोड ऑफ जो फीडिंग होता है उसके लिए वो उसका विकास हो जाता है, जिससे ये जो वाटर करंट है उससे ये फीड करने लगता है। फिर जो इसका फेरिंग्स है वो भी वेल डेवलप्ड हो जाता है, जबकि लार्वा में इसका फेरिंग्स है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। इसका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी साइज़ भी, उनका भी विकास होता है, और जो एट्रियल कैविटी है उसका भी इसमें विकास होता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट का डेवलपमेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो गोनेड्स हैं उनका भी डेवलपमेंट इसमें होता है इन प्रोग्रेसिव चेंजेस। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर हमने जब हर्डमानिया स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि इसकी जो बॉडी होती है उसके बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम टेस्ट या फिर ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेस्ट और जो ट्यूनिक है वो भी जो लार्वा का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तभी उसका डेवलपमेंट होता है। इस तरह से ये इसके रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। फिर लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसका कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये आपके जो एक नंबर का आपके क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा का क्या महत्व है। तो इसका महत्व एक टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्योंकि इसमें हमने अभी बात की जो लार्वा होता है उसमें तो कॉर्डेट्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट में विकसित हो जाता है तो इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट कॉर्डेट्स कैरेक्टर हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि इसकी नोटोकोड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, ये इसमें एब्सेंट होती हैं। तो ये जो लार्वा है इसी की वजह से हमें पता चलता है कि जो हर्डमानिया है वो कॉर्डेट्स के अंदर आता है। तो इसका टैक्सोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस हम देखते हैं वो है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी जो हम देखें तो जैसे एंसेस्ट्री है, जो पुराने जो इसके पूर्वज हैं वहाँ से हम अगर आगे चलते जाएं उसे हम कह देंगे फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, पूर्वजों से ये कितना मिलता जुलता है। तो ये जो इसके कॉर्डेट्स फीचर हैं उन्हीं से ही ये पता चलता है कि ये कॉर्डेटा के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है वो हमारा कंप्लीट होता है, और वो यह जो एसिडियन टेडपोल लार्वा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका अच्छे से स्टडी करें। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ़।